जी नमस्कार। तो इस वीडियो में हम TRE 4 AEDO और BPSC 72वीं को लेकर के टॉप GK के क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अज्ञात शत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। तो अज्ञात शत्रु के वंश का नाम हर्यक था। अगला क्वेश्चन, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगृह थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया या पाटलिपुत्र? तो ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनारा लिख दिया है, कुशीनगर होगा या कपिलवस्तु? तो ये कुशीनगर में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध, वैशाली? तो कुंडलग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी? तो राजतरंगिणी कलहन की पुस्तक का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़, भीतरी, नासिक या सांची? तो जूनागढ़ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदार के साथ, ग्रामीण समुदाय के साथ, मुकदमों के साथ या किसान के साथ? तो ये जमींदार के साथ किया गया था। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1918, 1920, 1921, 1922? तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1880, 1881, 1882, 1884? तो 1884 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? राजगुरु भगत सिंह, लाला लाजपत राय और उधम सिंह? तो लाला लाजपत राय इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये तो बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद या राजा राम मोहन रॉय? तो राजा राम मोहन रॉय इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 1932 में तीसरा हुआ था। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम, पांडुरंग, तिलक एंड इबेसेंट, रासबिहारी बोस? तो आत्माराम राम पांडुरंग इसके संस्थापक थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछ रहा है। राजगोपालाचारी, सुरेंद्रनाथ, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर? तो राजगोपालाचारी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत में कौन संबंधित है? तो बी डी सावरकर, सी आर दास, पी जी तिलक, एस सी बोस? तो बी डी सावरकर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भागलपुर, पटना, रांची, बांकीपुर? तो बांकीपुर में हुआ था। ये बिहार में पहला अधिवेशन था। बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था, तो ये पहला अधिवेशन था। चलिए, स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वराज दल की स्थापना तिलक एवं चित्तरंजन दास, गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, गांधी एवं तिलक, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो दिख रहा है मैडम HP ब्लावेट्स्की, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो इंडियन इन ट्रांजिशन, गीता रहस्य, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो गीता रहस्य ये तिलक के द्वारा लिखा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता और उनकी समुद्र से दूरी। शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी? तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किन राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है? बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंस सकते हैं। देखिए, दुमटी, जिसका लोम दूसरा नाम है, मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो बालू कण भी मिलता है, चिकना कण भी मिलता है, पासु कण भी मिलता है और इसका डी हो जाएगा सभी प्रकार के कण। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी मिट्टी में, पासु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या लोम मिट्टी में? ठीक है,
तो चिकनी मिट्टी में पौधे को सबसे अधिक पानी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ठीक है, तो चिकनी मिट्टी, पासु मिट्टी, बलुई मिट्टी या लोम मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी में कोशिका जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को संयंत्र पटना गलत हो गया, दरभंगा गलत हो गया, धनबाद या टाटानगर। तो ये टाटानगर के नज़दीक पूछ रहा है, तो टाटानगर के नज़दीक स्थित। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह या निहारिका। तो ये निहारिका जो है नहीं पूछा है, तो निहारिका जो है ये भाग नहीं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, महाद्वीप अलग कैसे हुए? ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को टिक करना है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो ज्वालामुखी फूटने से गलत हो जाएगा, प्लेट विवर्तनिक क्रिया से, यही सही हो जाएगा। आगे आपको देखने का जरूरत नहीं, उपयुक्त में से सभी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन है बाब अल मंदेब, हॉर्मुज, बोस्पोरस या मलक्का। तो बाब अल मंदेब जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदियाँ, भूमि, पवन, ज्वालामुखी की मिश्रित राख। तो नदियाँ सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या रूस। तो चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया? आरटी 2009 में आया था, लेकिन ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, याद रखिएगा। तो ये इसका सही आंसर हो गया। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये पूछा है, 1 मिनट रुक जाइएगा, कैमरा ठीक करने दीजिए। ये आपका राज्यपाल हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, तो लोकसभा के स्पीकर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आप देख पा रहे हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार की। अगला ऑप्शन है पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? समाजवादी, गांधीवादी, मिश्रित, स्वतंत्र। तो ये मिश्रित। अगला क्वेश्चन क्या है? खनिज क्या है? तो खनिज जो है वो अकार्बनिक ठोस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किससे मिलता है? ठीक है, ऑप्शन है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका प्राकृतिक तत्व से आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? कमज़ोर अम्ल एवं कमज़ोर क्षार से। गलत हो गया, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो यही सही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन 43, संवहनी पौधे में पानी किसके ऊपर जाता है? तो फ्लोएम टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू, मोरिस्टेम या जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन 44, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, शाखा, पर्त या जड़। तो जड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45, प्रकाश संश्लेषण होता है तो न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या परऑक्सीसोम में। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम गलत, जैव विकास गलत, DNA संरचना गलत, आनुवंशिकता और विचरण, ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? ठीक है, तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त सभी। तो ये इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से,
अजैब घटकों से उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार के उद्योग में कमिश्नर का दफ्तर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पटना, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर ऑप्शन है, तो पटना में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए, पहाड़ी उद्योग के लिए, बाढ़ के लिए या सूखा के लिए? तो ये कृषि समृद्धि के लिए उपयुक्त है। तो 50 क्वेश्चन थे भाई, हम करवा दिए हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे का भी क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे, जो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ये आपका मॉडर्न का भी क्वेश्चन है, आगे बहुत सारा क्वेश्चन है, हम करवा देंगे। और ये आप लोगों को कमेंट करना है, बिहार में अतिजल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? लौह, आर्सेनिक, क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। ये आप लोगों को 51 का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कल हम आगे का 50 क्वेश्चन करवा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।